कौन लोग हैं इसके पीछे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। कई जिलों की पुलिस भेजी जा रही है। बहराइच में डीजीपी भी जा सकते हैं। बहराइच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से बहराइच में हालात को काबू करने के लिए 6 कंपनी पीएससी की भेजी गई है और वहीं अलग अलग जगह से पीएससी की कंपनियां बहराइच में के लिए मूव की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। हाई अलर्ट पर रखा गया है। इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई अफवाह न फैले। जो इस समय अपडेट आ रहा है वो आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से किसी भी समय डीजीपी भी वहां पर जा सकते हैं और कई जिलों की पुलिस वहां पर भेजी गई है। गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, अलग अलग जगह से 6 कंपनियां पीएससी की तैनात की गई हैं क्योंकि माहौल इस समय बहुत खराब है। आगजनी और तोड़फोड़ वहां पर हो रही थी। बवाल वहां पर लगातार चल रहा था और स्थिति शांतिपूर्ण रहे, आगे ये बवाल और ना हो इसके लिए यहां पर 6 पीएससी की कंपनियों को भेजा गया है। और वहीं आपको बता दें कि 30 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने इसमें हिरासत में भी लिया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुद इसमें एक्शन कड़ा लेने की बात वो कह चुके हैं और साथ ही साथ नजर भी बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि परिजन जो है वो यहाँ पर शव को अपने साथ रखकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद हालात यहाँ पर बेकाबू हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई और उन्होंने दोषियों पर सख्त एक्शन लेने का आदेश भी दिया है। 3 तस्वीरें भी आपके सामने। बहराइच में माहौल हुआ और भी तनावपूर्ण। आक्रोशित लोगों ने की जमकर नारेबाजी। सड़कों पर इंसाफ के लिए उतरे लोग। बहराइच में गुस्साई भीड़ ने मचाया जमकर उत्पात। इलाके में जगह जगह की आगजनी और तोड़फोड़। हिंसक तस्वीरें आई सामने। बहराइच में उग्र हुआ प्रदर्शन। गुस्साई भीड़ ने महाराजगंज बाजार में मचाया जमकर हंगामा। कार और दुकानों में लगाई आग। बहराइच में युवक की मौत के बाद हिंसक हुआ प्रदर्शन। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में लगाई आग, घरों में की तोड़फोड़। बहराइच में आगजनी के बाद बिगड़े हालात। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। हालात पर काबू पाने की कोशिश है। बहराइच में लोगों का भारी बवाल जारी है। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। आक्रोशित लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सड़कों पर उतरे लोग। युवक की मौत के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। भारी पुलिस बल के बीच लोगों का विरोध जारी। इंटरनेट सेवा बंद की गई। बहराइच में हिंसक हुआ लोगों का प्रदर्शन। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस के साथ एसपी वृंदा शुक्ला ने संभाला मोर्चा। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। बहराइच में बवाल के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। लोगों से की गई शांति बनाए रखने की अपील। बहराइच में हिंसा बढ़ने के बाद 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर के हुआ था 2 पक्षों में विवाद। फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल के बाद तनाव का माहौल है। उपद्रवियों ने सदर विधायक अनुपमा जायसवाल के फाड़े पोस्टर। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। बहराइच में शोभा यात्रा में बवाल के बाद तनावपूर्ण माहौल। घटना पर बहराइच की डीएम मोनिका रानी का बयान। कहा आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। इसमें पूरी वीडियोग्राफी करवाई गई है और वीडियोग्राफी करके जो भी कुछ ऐसा होगा कि गलत कार्रवाई हुई है या कुछ अराजक तत्व है जिनके द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। उच्च अधिकारियों के साथ की मीटिंग। हालातों के बारे में ली जानकारी। सख्ती से दिए हालात से निपटने के निर्देश। बहराइच हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा जांच जारी है। दोषियों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। अगर पुलिस की भी लापरवाही हुई तो उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। बहराइच में पोस्टमार्टम के बाद गोपाल मिश्रा के शव को तहसील ले जा रहे हैं लोग। 5000 से ज्यादा लोगों की जुटी भीड़। पीएसी भी तैनात। बढ़ते बवाल को देखते हुए बहराइच जा सकते हैं डीजीपी। हालात की समीक्षा करने के बाद सीएम योगी को सौंपेंगे रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 2 गुटों में झड़प हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश जारी। बिहार के बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा। असामाजिक तत्वों ने मूर्ति विसर्जन कर लोगों पर किया हमला। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हैदराबाद में मंदिर के अंदर मूर्ति खंडित करने का मामला। घटना से लोगों में आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई बीजेपी नेता माधवी लता समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हैदराबाद में मंदिर के अंदर मूर्ति खंडित करने के मामले में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। घटना को बताया शर्मनाक, साथ ही कहा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कर रहे हैं कोशिश। बाबा सिद्दीकी के शरीर पर मिले 2 गोलियों के एंट्री और एग्जिट के घाव। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का लग सकता है वक्त। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में फरार चल रहे आरोपी जीशान अख्तर को लेकर के बड़ा खुलासा। लंबे समय से बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम बराड़ के साथ संपर्क में था जीशान अख्तर। जीशान के डोसियर से बड़ा खुलासा। जीशान के डोसियर में उसके साथियों के नाम की लिस्ट में 8वें नंबर पे है सौरभ महाकाल। मूसेवाला केस में सौरभ महाकाल का नाम भी सामने आया था। पुलिस कस्टडी में भेजा गया सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी धर्मराज कश्यप। बोन टेस्ट के बाद कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा। वकील धर्मराज कश्यप को बताया था नाबालिग। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान भी निशाने पर थे। शूटर्स को दोनों को साथ मारने का निर्देश था। 10 मिनट पहले ऑफिस से निकले थे जीशान। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल आरोपी जीशान निकला पंजाब का निवासी। पड़ोसियों ने आरोपी जीशान को बताया नशे का आदी। सिद्दीकी हत्याकांड मामले में आरोपी जीशान के दोस्त सौरभ महाकाल से हो सकती है पूछताछ। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल था सौरभ। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शामिल आरोपी के घर पहुंचा रिपब्लिक भारत। आरोपी गुरमेल सिंह की दादी और पड़ोसियों से की बातचीत। आरोपी की दादी ने बताया जेल में सुधरने की जगह वो गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आ गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या में कई सवाल। 2 दिन बाद भी मकसद साफ नहीं। विजयदशमी का दिन क्यों चुना? बाबा सिद्दीकी को मारकर आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं हत्यारे? महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद अलर्ट पर पुलिस बढ़ाई गई। सलमान खान के आवास की सुरक्षा। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा सख्त। एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट को लेकर धमकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान की तलाश जारी। बम की धमकी के बाद एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। यात्रियों को विमान से उतारा गया। लोगों से विमान को खाली करने की गई अपील। इंडिगो की फ्लाइट में बम रखने की धमकी मिलने के बाद प्लेन को अलग जगह ले जाकर की गई जांच। मुंबई से मस्कट जा रहा था प्लेन। इंडिगो के प्रवक्ता ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बढ़ाई गई सुरक्षा। गृह मंत्रालय से मिली सीआरपीएफ सिक्योरिटी। अब सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी की सुरक्षा में रहेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। महाराष्ट्र कैबिनेट में बड़ा फैसला। मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल नाकों पर हल्के वाहनों का टोल हटाया गया है। अब बिना टोल जा सकेगी छोटी गाड़ियां। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आप सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रदूषण को लेकर के आप सरकार ने कोई दीर्घकालीन नीति नहीं बनाई। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर रेड। जल जीवन मिशन से जुड़े मामले में एक्शन। एमपी के झाबुआ में डीआरआई ने एक कंपनी पर मारा छापा। छापेमारी के दौरान एक फैक्ट्री से करोड़ों की मेफ्ड्रॉन की गई जब्त। मामले में 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। असम पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।